वेलकम टू माई चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं। तो आए कहानी का आगाज करते हैं। ये वाकया मेरे साथ आज से 2 साल पहले पेश आया। हमारी बाजार के ऐन दरमियान में बेकरी थी और मैं ही अक्सर दुकान बंद करके घर जाता था। इस रास्ते में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। मुझे घर वालों ने कई मरतबा मना किया कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर मत आया करो। दूसरे रास्ते से देर हो जाती थी, इसलिए मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही घर जाता था। ये सर्दियों की बात है कि 8 बजे के करीब मेरे कुछ दोस्त दुकान पर आ गए और वक्त का पता ना चला कि रात के 10:30 हो गए थे। वैसे मैं दुकान 9:30 बजे बंद कर देता हूँ। इस रात बहुत देर हो गई, सब दोस्त चले गए। उस रात मेरे पास कोई सवारी भी नहीं थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल दिया। जब मैं कब्रिस्तान के करीब आ गया तो मुझे खौफ महसूस हुआ। बहरहाल मैं चलता रहा। रास्ता सारा सुनसान था। मैं कुछ दूर ही चला था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने मुड़ कर देखा, कुछ भी ना था। मैं अपना वहम समझकर चलता रहा। कोई 1 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है और कह रहा है, हामिद इधर आओ, हम दोस्त हैं। अचानक मेरी नज़र सामने कब्र पर पड़ी तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई कि एक पुरानी कब्र पर काले बकरे की गर्दन पड़ी है, जो मुझे देखकर हंस भी रहा है और कह रहा है कि हामिद हम दोस्त हैं। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं। अचानक वहाँ एक भयानक चुड़ैल नमूदार हुई। मैं इसको देखकर ऐसे भागा कि जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें रुकने लगी। मुड़कर भागते हुए मैंने कुरानी आयत जो मुझे याद थी वो पढ़नी शुरू कर दी। तो मैंने महसूस किया कि खौफनाक चुड़ैल रुक गई है। मैं मुसलसल भाग रहा था। जब मैं कब्रिस्तान वाली सड़क से निकलकर मेन रोड पर आया तो मेरा खौफ कदरे कम हो गया। मैं घर वाला मोड़ मुड़कर चलता जा रहा था। हमारे घर से पहले एक वीरान गली आती है। मैंने देखा इस गली में काली सी बिल्ली गई है। जब मैं इस गली के पास से गुजरा तो खौफ से मेरे जिस्म में खून जमता हुआ महसूस हुआ। इस गली में वही चुड़ैल खड़ी थी, खून में लथपथ, खौफनाक शक्ल, पाँव मुड़े हुए। मैं वहां से भागा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी तो आवाज आई कि तू आज बच गया है, आयतल कुर्सी की वजह से, वरना वो हशर करते कि दुनिया देखती। बहरहाल मैंने पीछे नहीं देखा क्या है क्या नहीं। घर दरवाजा खुला हुआ था। घर जाते ही बिस्तर पर गिर गया, पसीने में नहाया हुआ था। घर वाले परेशान थे कि अभी तक नहीं आया। जब घर वालों ने मेरी हालत देखी तो पूछा क्या हुआ। मैंने सारा हाल इनको बता दिया तो अम्मी जान बहुत नाराज हुई कि आइंदा इतनी रात में मत आना। सुबह हम पीर साहब के पास गए। उन्होंने बताया कि तुम खुशकिस्मत हो कि बच गए। 6 दिन मुझे बुखार रहा। इसके बाद रात मैं दिन के वक्त भी कभी वहां से नहीं गुजरा। मैंने तौबा कर ली कि अब नहीं गुजरूंगा वहां से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।